जिस्मानी दर्जा हरारत की चेकिंग, ऐप्स पर दिए जाने वाले मेन्यूज और ऑर्डर्स और चेहरे पर मास्क पहने वेटर्स। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बाहर खाना खाने का तजर्बा अब पहले से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे ही रेस्टोरेंट्स दोबारा खुल रहे हैं, ग्राहक मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के एहसास के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि शहर में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं और लोग महीनों से घर के अंदर बंद हैं। कुछ तो खुशी का मौका मनाने आए हैं और कुछ अपने खानदान के साथ। मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह लॉकडाउन में 4 महीनों तक जिंदा रही, इसलिए मैं अभी बेताबी से अपने खाने का इंतजार कर रही हूँ। ये जायका कहीं खत्म हो गया था, लिहाजा आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस जायके को दोबारा महसूस कर सकूँ। The feeling of going out. रेस्टोरेंट्स के मालिकान पर उम्मीद हैं कि फिलहाल जो सारे काम स्क्रीन्स पर हो रहे हैं, बिल आखिर वो मामूल पर वापस आ जाएंगे। रेस्टोरेंट्स इंटरनेट से हटकर इंसानी ताल्लुकात के लिए उम्मीद की आखिरी मंजिल हैं। इस दुनिया में हर चीज वर्चुअल हो सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और शराब खाने कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकते। लोग हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लोग खुशी मनाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स सार्फिन को राग़िब करने के लिए बराह रास्त राबते के बगैर खाना मुहैया करने, समाजी फासले के लिए मेज़ खाली रखने और साफ सुथरे किचन को यकीनी बनाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन अब भी इस सनत की बहाली एक तवील सफ़र है जो 17 लाख अफराद की मुलाजमत का जरिया था। ये रेस्टोरेंट प्राण शुकीरा के उन 2 रेस्टोरेंट्स में से है जिन्हें खोला गया है। वो कुल 25 रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। Out of the 1200 people मेरे पास 1200 अफराद काम करते थे। हर रेस्टोरेंट में एक वक्त में तकरीबन 70 से 80 लोग काम करते थे, मगर अब ये रेस्टोरेंट 14 अफराद की मदद से चल रहा है और दूसरे में 12 अफराद काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं फिलहाल 18 मुलाजमीन के साथ काम कर रहा हूँ। एक ऐसे शहर में जहाँ तफरीह के लिए सबसे ज्यादा पैसे बाहर खाना खाने पर खर्च किए जाते हैं, लोग वहाँ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमें किसी भी तरह इससे निपटना है। हम घर बैठे मईशत को कमजोर होने नहीं दे सकते। अगर हम कुछ खोलना नहीं चाहते हैं तो ये हमारे लिए काफी खौफनाक है, लिहाजा आज मैं बहुत खुश हूँ। हो सकता है कि कुछ दिन बाद हम शायद दोबारा बाहर निकलें, क्योंकि खानदान के साथ लॉकडाउन के बाद ये हमारा पहला तजर्बा है। इससे इस सनत को उम्मीद बंधी है, जबकि वबाई मर्ज अब भी तशवीश का बायस है। लोग वायरस को अपनी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर तस्लीम करते हुए जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे ख्याल में हिंदुस्तानी सख्त जान है। हिंदुस्तानी हालात का मुकाबला करते हैं, वो अपने ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। ये शहर जो अपने पांव पर वापस आने के लिए लड़ रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा है। अंजना पस्ट्रीशा के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।